नमस्कार दोस्तों। इन डिस्ट्रिक्ट की सीरीज में आज हम किन्नौर भाग 2 करेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट करेंगे? किन्नौर भाग 2। अब किन्नौर का एक भाग जो है किन्नौर की जियोग्राफी वो हमने पिछली वीडियो में की और दूसरी जो इसकी पार्ट है वो आज हम कर रहे हैं। अब किन्नौर का जो आगे हमने पढ़ना है वो है रामपुर। देखो, किन्नौर जो है पहले बुशहर का ही हिस्सा हुआ करता था, महासू का ही भाग था किन्नौर। ठीक है जी। तो रामपुर हम पढ़ेंगे इसमें। रामपुर का जो राजा था, जो रामपुर शहर की स्थापना करेगा, वो है राम सिंह। रामपुर शहर की अगर हमसे स्थापना पूछ ली जाए किसने की है, तो वो की है राम सिंह ने। किसने की है? राम सिंह ने। ठीक है जी। और इन्होंने ही अपनी राजधानी सराहन से रामपुर बदली। इन्होंने अपनी राजधानी जो है सराहन से रामपुर बनाई। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास आता है कि 1857 की क्रांति होती है। जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 रिवोल्ट, तब उस वक्त हमारे पास जो राजा हैं वो हैं शमशेर सिंह। राजा कौन है? शमशेर सिंह। उस वक्त बुशहर के राजा हैं राजा शमशेर सिंह। अब राजा शमशेर सिंह उस वक्त क्या करते हैं? अंग्रेजों का साथ नहीं देते। किसका साथ नहीं देते? अंग्रेजों का साथ नहीं देते। और माना जाता है ये कि इन्होंने किसी का साथ भी नहीं दिया था, ये अलग लग रहे थे। अंग्रेजों का साथ भी नहीं दिया और अपनी जो देसी रियासतें हैं उनका साथ भी नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन जो है हमने याद रखना है कि बुशहर के किस राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया? ये था शमशेर सिंह। अब क्या हुआ? अंग्रेजों की सहायता नहीं की, तो इसकी जो शिकायत है वो शिमला के जो डीसी थे उनसे की गई। और उस वक्त डीसी जो थे वो थे विलियम हे। डीसी कौन थे? विलियम हे। तो हमने ये भी याद रखना है कि जो शमशेर सिंह हैं उनकी शिकायत किससे की गई थी? विलियम हे से की गई थी। ठीक है जी। अब शमशेर सिंह जो है, इनका एक वजीर था जिसका नाम था मुंशी वजीर, मुंशी लाल, जिसका नाम क्या था? मुंशी लाल, मुंशी वजीर भी हम बोल सकते हैं। अब उसके बाद इनके जो बेटे हैं वो है रघुनाथ सिंह। शमशेर सिंह के बेटे हैं रघुनाथ सिंह। ठीक है जी। अब रघुनाथ सिंह जी के टाइम पे 1855 की बात है, चीनी तहसील जो है इसकी नींव रखी गई। इसकी नींव रखी गई, चीनी तहसील की नींव रखी गई। उसके बाद हमारे पास जो अंतिम राजा है यहाँ के बुशहर के, वो आ जाते हैं पदम सिंह। वो कौन है? पदम सिंह। अब पदम सिंह जो है 1914 में राजा बनेंगे और इनको राजा बनाने वाले होंगे अंग्रेज। मतलब उस वक्त हमारे पास जो है ना, जैसे हम पढ़ते हैं, जब भी हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1846 के आसपास, मतलब 1846, 9 मार्च 1846, अंग्रेज लगभग हर जगह यहां पे पहुंच चुके हैं। तो 1914 में अंग्रेजों का ही यहां पे बोलबाला है। पदम सिंह को जो है राजा बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और ये यहाँ के अंतिम राजा हैं। पदम सिंह जो है बुशहर के अंतिम राजा हैं। और इन्हीं के टाइम पे 1948, 1948 है, 1948 बुशहर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हो जाता है। बुशहर रियासत हिमाचल प्रदेश में मिल जाती है। फिर उसके बाद इनके आगे जो वंशज आते हैं वो आते हैं हमारे राजा वीरभद्र सिंह, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विकास कुश के नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है जी। अब पदम सिंह के पुत्र थे और वीरभद्र सिंह 131 में वंशज थे इस पीढ़ी के। वीरभद्र सिंह जो है 131 में वंशज हैं इस पीढ़ी के। अब उसके बाद है वर्तमान किन्नौर जो है हमारे पास, जो हम पढ़ रहे हैं, ये 1960 से पहले महासू का ही एक भाग था, महासू की तहसील थी। ठीक है जी। महासू जिला, क्योंकि हमारे पास हम 1960 की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1948 की। 1948 में ये महासू के पास ही था, क्योंकि हमारे पास 4 जिले बने थे और उन्हीं में ये शामिल था। अब फिर क्या हुआ? 21 अप्रैल 1960 को ये जो चीनी तहसील थी इसको काट दिया गया और इसको काटकर जो है वो किन्नौर बनाया गया। इसको काटकर क्या बनाया गया? किन्नौर। और उस वक्त, इस वक्त 1960 में छठा जिला बना ये हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना? छठा जिला बना। तो ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, जिसका फॉर्मेशन और अंतिम राजा और कैसे ये बना
हमने पढ़ा। अब इसके बाद कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्योहार, सबसे पहले यहां पे है छतरैल, एक इंपॉर्टेंट यहां का त्योहार है जहां पे 4 गांव है वहां मनाया जाता है। छतरैल अगर हमसे पूछेंगे कहां मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 4 गांव में, ठीक है जी। अब इसकी विशेषता क्या है, ये अपनी अश्लीलता के लिए जाना जाता है, ये अपनी अश्लीलता के लिए जाना जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है दखेरनी। अगर हमसे पूछेंगे दखेरनी कब मनाया जाता है, सावन, सावन के महीने में जो दखेरनी त्योहार है इसको मनाया जाता है। अब इसके बाद है उख्यांग, कौन सा है, उख्यांग, फुलैच भी इसको बोलते हैं। अब देखिए फूल का ही प्रायवाची जो है उख्यांग होता है, पक्षी का खग होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं। फूल का होता है उख्यांग और खग जो है वो पक्षी का होता है। फूलों का त्योहार है, कौन सा त्योहार है, फूलों का त्योहार, यहीं से हमें पता चल जाएगा फूलों का त्योहार, ठीक है। अगस्त और अक्टूबर में मनाया जाता है, अगर पूछेंगे कब मनाया जाता है, अगस्त और अक्टूबर में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास त्योहार हैं, फागली है, लोसर है और जागरो है। लोसर हम पहले लाहौल स्पीति में भी हमने पढ़ा है, नए साल का त्योहार है और अंतिम गांव भी है स्पीति का, ये भी हमने याद रखना है। साजो, खेपा, इराटांग, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है इराटांग। उसके बाद हमारे पास तोशिम, ये पेपर में टेट में बहुत बार पूछा गया है। तोशिम त्योहार ये अविवाहित पुरुषों का त्योहार है, इसमें घांती नाम की शराब जो है इसका सेवन करते हैं पुरुष, ठीक है जी। इट्स काइंड ऑफ बैचलर पार्टी। अब उसके बाद है हमारे पास लवी मेला, तो शहर का लवी मेला बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है जी। स्टार्ट करवाया था केरी सिंह ने, स्टार्ट किसने करवाया, केरी सिंह ने इसको स्टार्ट करवाया था, कब, 1683 में। बहुत ही स्टीक इंफॉर्मेशन और अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। ये एक व्यापारिक मेला है और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है, यहीं से तिब्बत को व्यापार हुआ करता था। वो हमने कल पढ़ा था हांगरंग घाटी वाला, कि तिब्बत का व्यापार जो है वो खोल दिया था, तिब्बती लद्दाखी लड़ाई हुई थी, केरी सिंह ने साथ दे दिया था तिब्बतियों का और इसलिए उन्होंने तिब्बत के साथ मुक्त व्यापार जो है कर दिया था। अब नेक्स्ट है कड़छम, भेड़ प्रजनन केंद्र है कड़छम, ताल, सरोल, कड़छम तीनों ही जगह भेड़ प्रजनन केंद्र है। अब उसके बाद है छितकुल, बसपा घाटी का अंतिम गांव, छितकुल बसपा घाटी का अंतिम गांव, ठीक है जी। अब जैसे स्पीति का अंतिम गांव लोसर। फिर उसके बाद है कल्पा, कल्पा जो है रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय था, कल्पा जो है रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय था, ये भी पूछ सकते हैं हमसे। फिर उसके बाद है चीनी, चीनी मैंने आपको बता दी कि महासू का भाग था, इसको काट के किन्नौर बनाया गया और ये लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा निवास स्थान था, यहां पे वो रहना पसंद करते थे। अंतिम है हमारे पास 4 गांव, यहां से हमें चांदी और पायराइट जो है इसके कण मिलते हैं, तो ये हमारे पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है। ये था हमारे पास किन्नौर भाग 2। आज हमने किन्नौर का जो पूरा इतिहास और इसकी जियोग्राफी है वो खत्म कर ली। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।